तो आज के इस तफसीली जायजे में हम सीधा डॉक्टर मोहम्मद अदनान सलीम खान के इस क्लिनिकल रिव्यू पर बात करेंगे जो जिगर की चर्बी कम करने और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स की हकीकत पर मबनी है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हमने उन बातों को अलग करना है जो वाकई साइंसी तौर पर साबित हैं और उन मफरूजों को रद्द करना है जो बस इंटरनेट पर वायरल हैं। तो चलें, बगैर किसी देरी के सीधा हकाइक की तरफ चलते हैं ताकि जिगर की सेहत का एक वाज़े और सबसे अहम एक काबिल अमल खाका समझा जा सके। आज के इस जायजे का खाका कुछ यूं है। हम शुरुआत करेंगे एक हकीकी टाइमलाइन से, फिर कुछ मशहूर मफरूज़ों की हकीकत जानेंगे, इसके बाद सप्लीमेंट्स के जज्ब होने की सलाहियत पर बात होगी, फिर क्लिनिकली साबित शुदा इलाज और आखिर में तमाम शवाहिद का एक मुकम्मल चार्ट और रोज़मर्रा की चेकलिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी टाइमलाइन की। पायदार सेहत के लिए 12 से 16 हफ्ते। सच्ची बात यह है कि बुनियादी तब्दीलियां खास तौर पर जिस्म के अंदर रातों रात नहीं आती। अगर हम जिगर की चर्बी में वाकई एक पायदार और हकीकी कमी चाहते हैं तो हमें अपनी खुराक में मुसलसल बेहतरी लानी होगी, और इस सारे अमल में कम से कम 3 से 4 माह यानी 12 से 16 हफ्ते लगते ही लगते हैं। होता यह है कि पहले हफ्ते में आप अपनी खुराक बेहतर करना शुरू करते हैं, चौथे हफ्ते तक ये आपकी रूटीन बन जाती है, और फिर 12वें से 16वें हफ्ते के दौरान कहीं जाकर जिगर की चर्बी में वो नुमाया कमी आती है जो देरपा होती है। ये एक बायोलॉजिकल हकीकत है जो इंटरनेट के उन तमाम दावों को बिल्कुल मुस्तरद कर देती है जो कहते हैं कि बस 2 दिन में जिगर साफ। ऐसा नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अक्सर लोग जल्दी नताइज के चक्कर में बहुत कम कैलोरीज वाली डाइट शुरू कर देते हैं। याद रखें, किसी डॉक्टर की निगरानी के बगैर इस बायोलॉजिकल टाइमलाइन को जबरदस्ती तेज करने की कोशिश करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ये कतई तौर पर गैर महफूज है और बिल्कुल भी पायदार नहीं है। शॉर्टकट्स के चक्कर में आप सेहत के मजीद मसाइल खड़े कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मफरूज़ों की हकीकत और कैसे इंटरनेट के रुझानात असल क्लिनिकल साइंस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब जरा इस पर गौर करें। हम सब ने इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि बर्बरिन जिगर की चर्बी पिघलाने का कोई जादुई नुस्खा है ना? लेकिन जब हम 2026 के एक बहुत बड़े क्लिनिकल ट्रायल का डेटा देखते हैं तो कहानी बिल्कुल उलट नजर आती है। इस ट्रायल ने इस मशहूर दावे को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया है। पता ये चला कि मोटापे और फैटी लिवर के शिकार लोगों में बर्बरिन ने एक प्लेसेबो यानी फर्जी दवा के मुकाबले में जिगर की चर्बी को जरा भी कम नहीं किया। हाँ, ये खराब कोलेस्ट्रॉल और जिस्मानी सोजिश कम करने में जरूर मददगार है, लेकिन जिगर की चर्बी के लिए इसकी मार्केटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की एक और मिथ मिथियोनिन के बारे में भी फैली हुई है। कहा जाता है कि इसकी कमी से बस चंद हफ्तों में फैटी लिवर हो जाता है। देखें, मिथियोनिन बिलाशुबा एक बहुत जरूरी अमीनो एसिड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये दावा कि इसकी कमी इंसानों में फैटी लिवर का सबब बनती है, ये सरासर गलत है। असल बात यह है कि इस दावे की सारी बुनियाद सिर्फ जानवरों पर की गई रिसर्च है। इंसानों पर इसका कोई एक भी क्लिनिकल सबूत मौजूद नहीं है। सैमी जैसे ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और उनके नतीजे आने में अभी वक्त है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ जो कि वाकई बहुत दिलचस्प है। हर्बल सप्लीमेंट्स के जज्ब होने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए। इसको समझने के लिए करक्यूमिन की मिसाल लेते हैं जो हल्दी में होता है। मसला ये है कि आम करक्यूमिन हमारे जिस्म में आसानी से जज्ब ही नहीं होता। आप इसे खा तो लेते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसमें पाइपरीन यानी काली मिर्च का इर्क शामिल करते हैं तो हैरातअंगेज तौर पर उसके जज्ब होने की सलाहियत 20 गुना तक बढ़ जाती है, और अगर लाइपोसोमल या इमल्सिफाइड फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाएं तो ये और भी बेहतर हो जाता है। अलबत्ता एक बात याद रखिएगा, मार्केट में कंपनियां जो 20 गुना से ज्यादा जज्ब होने के लंबे चौड़े दावे करती हैं उनकी कोई आजादाना साइंसी तस्दीक नहीं है। और फिर नाम आता है मिल्क फिस्टल या सेलिमेरियन का। जिगर के हवाले से ये सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली जड़ी बूटी है, लेकिन यहां हमें थोड़ा हकीकत पसंद होना पड़ेगा। क्लिनिकल रियलिटी ये है कि ये जिगर के एंजाइम्स यानी ALT और AST में मामूली सी बेहतरी तो लाती है, लेकिन दायमी फैटी लिवर जैसी बीमारियों के लिए इसे एक मुकम्मल स्टैंड अलोन इलाज समझना दुरुस्त नहीं है। इसके शवाहिद काफ़ी मिले जुले और गैर हतमी हैं। तो फिर असल इलाज क्या है? ये हमें लाता है चौथे हिस्से पर, क्लिनिकली साबितशुदा तरीका इलाज, जिगर की सेहत के असली हीरोज। इस लिस्ट में जो सबसे भारी और मुस्तनद नाम है वो है NAC का। ये कोई आम सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक FDA से मंजूरशुदा इलाज है। अस्पतालों में ये टायलेनॉल की ओवरडोज के इलाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे भी अहम बात, इंसानी ट्रायल्स ने साबित किया है
कि NAC स्टेटोसिस यानी जिगर की चर्बी और फाइब्रोसिस यानी जिगर की सख्ती को कम करने में ज़बरदस्त काम करता है। ये सेलुलर लेवल पर जाकर ग्लूटाथियोन को रिचार्ज करता है, जो कि हमारे जिगर का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। जिगर की सपोर्ट के लिए इस वक्त सबसे मजबूत शवाहिद इसी के हैं। अब जरा कोलिन के बारे में बात करते हैं। ये एक इंतहाई अहम न्यूट्रिएंट है जिसका काम चर्बी को जिगर से बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ इंटरनेट मार्केटिंग ने एक बहुत बड़ा हव्वा खड़ा किया हुआ है कि शायद 90% आम आबादी में इसकी कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहकीक ये बताती है कि कोलिन की कमी का खास ताल्लुक खुसूसन जिगर के फाइब्रोसिस के हवाले से सिर्फ पोस्ट मिनोपॉजल खवातीन में पाया गया है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि मर्दों, बच्चों या प्री मिनोपॉजल खवातीन में भी ये इसी शिद्दत से असरअंदाज होता है। तो ये 90% कमी वाला दावा महज एक मार्केटिंग गिमिक है। और अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, शवाहिद का चार्ट और हमारी रोजमर्रा की चेकलिस्ट, ताकि इन सब बातों को समेटा जा सके। अब इस चार्ट के बारे में जो बात वाकई ज़बरदस्त है वो ये है कि ये क्लिनिकल साइंस और इंटरनेट मिथ्स के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच देता है। ज़रा इस पर गौर करें। 3 से 4 माह की ग़िज़ाई बेहतरी और NSC के शवाहिद सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। कोलिन खास तौर पे पोस्टमेनोपॉजल खवातीन के लिए और कुर्क्यूमिन पाइपरीन के साथ दरमियानी शवाहिद रखते हैं। मिल्क थिस्टल ज़रा नीचे है, कमज़ोर से दरमियाने शवाहिद पर। और सबसे आखिर में बर्बरीन और मैथ्यूनिन की कमी वाले दावे मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं, जिनका कोई क्लिनिकल या इंसानी सबूत मौजूद ही नहीं है। ये चार्ट बिल्कुल साफ बताता है कि असल में क्या काम करता है। तो इन सब बातों को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे शामिल करें? बहुत सादा सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कोलिन और मेथियोनिन के कुदरती ग़िज़ाई ज़राए शामिल करें। दूसरा, ये अज़्म करें कि आप 12 से 16 हफ्तों तक अपनी खुराक में तसलसल के साथ बेहतरी लाएंगे। तीसरा, अगर आप कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें पाइपरीन या लाइपोसोमल फार्मूले जैसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो जिस्म में जज्ब भी हों। और सबसे बढ़कर शॉर्टकट्स और इंटरनेट ट्रेंड्स के बजाय हमेशा साबितशुदा साइंस पर भरोसा करें। लेकिन ठहरें, यहाँ एक इंतहाई अहम तिब्बी इंतबाह भी है। इन क्लिनिकल शवाहिद के बावजूद ये बिल्कुल ज़रूरी है कि कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ख़ास तौर पर अगर आप पहले से कोई दवाएं ले रहे हैं। क्लिनिकल सप्लीमेंट्स और रेगुलर अद्वियात का आपस में रिएक्शन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की रहनुमाई के बगैर कोई कदम ना उठाएं। इस तफसीली जायजे के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब 2026 के बर्बरीन ट्रायल जैसे बड़े साइंसी शवाहिद इंटरनेट पर बेचे जाने वाले सबसे बड़े दावों की हकीकत खोल देते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस हेल्थ मार्केटिंग के शोर में कितना आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सेहत के इन वायरल ट्रेंड्स को क्लिनिकल साइंस की कसौटी पर परखना शुरू करें। तो क्या आप अगली बार कोई भी जादुई सप्लीमेंट खरीदने से पहले उसके पीछे मौजूद असल साइंस को चेक करेंगे? Dr. Adnan Khan.